मोहन एक ईंट भट्टा मजदूर था। वो भगवान गणेश का परम भक्त था। वो हर साल सोचता कि इस बार गणेश चतुर्थी का भव्य आयोजन करूंगा, लेकिन अपनी गरीबी के कारण वो ऐसा नहीं कर पाता था। मोहन की इच्छा पूरी करने इस बार भगवान गणेश स्वयं चलकर उसके घर आ गए। गणेश नगर गांव में मोहन अपनी पत्नी माला और बेटे राजू के साथ रहता था। मोहन गांव में ही ईंट भट्टा फैक्ट्री में मजदूरी करता था। इस काम से मोहन और उसके परिवार का गुजारा नहीं चल पा रहा था, लेकिन गरीबी में भी मोहन और उसका परिवार भगवान गणेश की पूजा करना नहीं भूलता। उनके घर में भगवान गणेश की एक छोटी सी तस्वीर थी। वो तीनों रोज सुबह शाम भगवान गणेश की पूजा और आरती करते। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। हे गजानन, चाहे सारी दुनिया रूठ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन आप मत रूठना प्रभु। मैंने अपनी सारी जिंदगी आपके नाम कर दी है, हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। जय गणपति। पूजा करने के बाद माला, मैं काम पर जा रहा हूं, तुम राजू का ध्यान रखना, कहीं वो प्रसाद का मोदक फिर से ना खा ले। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन वो ना जाने कब मेरी नजरें बचाकर प्रसाद का मोदक खा लेता है। 5 साल का राजू बहुत ही चंचल था। माला भगवान गणेश को प्रसाद चढ़ाने के लिए रोज आटे और गुड़ का मोदक बनाती थी, लेकिन राजू उस मोदक को माता पिता की नजरें बचाकर खा लेता था। पूछने पर कहता, माँ, गणेश जी ने मुझे खुद कहा था मोदक खाने के लिए। अच्छा, गणेश जी ने कहा था? कब कहा था? वो मुझे रोज घर के बाहर मिलते हैं और मेरे साथ खेलते भी हैं, और वो रोज मुझसे कहते हैं कि राजू, मेरे हिस्से का मोदक तुम खा लेना। तुमने मोदक खा लिया तो समझो मैंने खा लिया। अच्छा बहाना बना लेते हो, तुम्हारा तो कुछ करना पड़ेगा। राजू रोज शाम को अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलने जाया करता था। उसका एक दोस्त था जिसका नाम गणेश था। राजू उसी के कहने पर रोज प्रसाद का मोदक खा लेता था। एक दिन राजू के बाबा, गणेश चतुर्थी का त्योहार आने वाला है, क्या हम इस बार भी अपने घर में भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना नहीं कर पाएंगे? मैं हर बार यही सोचता हूँ माला, लेकिन मूर्ति खरीदने के लिए मेरे पास पैसे ही नहीं होते हैं। आप तो ईंट भट्टा फैक्ट्री में काम करते हैं, थोड़ा सा ईंट बनाने के मसाले से भगवान गणेश की एक मूर्ति क्यों नहीं बना लेते? माला, अगर मालिक को पता चल गया तो? उन्हें कुछ नहीं पता चलेगा, आप चुपके से मूर्ति बना लेना। ठीक है। दूसरे दिन मोहन फैक्ट्री जाता है तो चुपके से ईंट बनाने का थोड़ा मसाला उठाकर अलग हटा लेता है और उससे भगवान गणेश की एक बहुत सुंदर मूर्ति बनाता है। लेकिन मोहन के मालिक को इस बात की खबर लग जाती है। वो गुस्से में मोहन के पास आता है और कहता है, तुमने चोरी से सामान की मूर्ति बनाई है, न जाने आगे कितनी चोरी करोगे। इससे पहले भी तुमने जरूर चोरियां की होंगी। नहीं मालिक, मैंने कभी चोरी नहीं की। मैं तुम्हारी बात पर कैसे विश्वास करूं? हैं? मुझे तुम्हारे जैसे चोर की जरूरत नहीं है। चलो निकल जाओ यहाँ से। मोहन दुखी होकर घर आता है और माला को सारी बात बताता है। सब मेरी गलती है, ना मैं आपको मूर्ति बनाने के लिए कहती और ना मालिक आपको काम से निकालते। नहीं माला, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। शायद गणेश भगवान नहीं चाहते कि हम गणेश चतुर्थी पर उनकी पूजा करें। शायद बप्पा हमसे नाराज हैं। तभी बाहर से खेलकर लौटा राजू अपने माता पिता के पास आता है और कहता है, बाबा, आप परेशान मत हो। भगवान गणेश ने मुझसे कहा है कि वो इस बार गणेश चतुर्थी पर हमारे घर आएंगे। राजू, तू कुछ भी बोलता रहता है। भगवान हम गरीबों के घर नहीं आते। आपको यकीन नहीं होता तो देखो, भगवान गणेश ने मुझे अपनी निशानी दी है। और राजू ने अपनी बंद मुट्ठी खोलकर माला और मोहन को दिखाई। राजू की हथेली में एक सोने का कुंडल था। ये तू कहाँ से लाया है? कहीं से चोरी की है क्या? गांव वाले कहेंगे कि बाप और बेटा दोनों चोर हैं। नहीं बाबा, मैंने चोरी नहीं की। आज जब मैं और भगवान गणेश खेल रहे थे तब उनके कान का एक कुंडल कहीं गिर गया था और काफी ढूंढने पर भी नहीं मिला। तब गणेश भगवान ने ये दूसरा कुंडल भी उतार कर मुझे दे दिया और कहा कि जब गणेश चतुर्थी के दिन तुम्हारे घर आऊंगा तब ये कुंडल ले लूंगा। तब तक तुम पहला वाला कुंडल जो खो गया है उसे ढूंढ कर रखना। मोहन और माला को राजू की बातों पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने राजू के हाथ से सोने का कुंडल लिया और छिपा कर रख दिया। ना जाने ये कुंडल किसका है। कहीं गांव में किसी को पता चल गया कि हमारे राजू चोरी करने लगा है तो हमें गांव से खदेड़ देंगे।
माला और मोहन दोनों बहुत परेशान थे। मोहन की नौकरी छूट जाने के कारण उन्हें पैसों की तंगी होने लगी। घर में अनाज के नाम पर कुछ भी नहीं था। भगवान गणेश को प्रसाद का मोदक चढ़ाना भी उनके लिए मुश्किल हो गया था। लेकिन राजू अब भी रोज मोदक खाया करता और माला को बताता। एक शाम जब वो खेलकर घर लौटा तो माला ने उसे नमक के साथ एक रोटी खाने के लिए दी। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है। क्यों? भूख क्यों नहीं है? आज गणेश भगवान ने मुझे ढेर सारे मोदक खाने के लिए दिए। कह रहे थे कि उनके भक्तों ने उन्हें ये मोदक दिए थे जिसे वो मेरे लिए ले आए। उन्होंने मुझे कुछ अमरूद भी दिए हैं। राजू ने कुछ अमरूद माला की तरफ बढ़ा दिए। राजू की बातें सुनकर माला हैरान रह गई। उसने सोचा कि शायद किसी अमीर व्यक्ति ने उसे ये फल और मिठाइयाँ दी होंगी। उसने राजू को हिदायत देते हुए कहा, राजू, अमीरों के बच्चों से दूर रहा कर। बेटा, हम गरीब लोग हैं। हमारी इतनी हैसियत नहीं कि अमीरों के साथ उठना बैठना करें। लेकिन माँ, गणेश भगवान अमीर और गरीब नहीं मानते। वो कहते हैं कि सभी लोग एक समान होते हैं। अमीर और गरीब में कोई फर्क नहीं होता। माला को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने राजू के हाथ से अमरूद ले लिए। वही अमरूद मोहन और माला खाकर सो गए। दूसरे दिन मोहन काम की तलाश में बाहर निकला, लेकिन पूरे गांव में ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई थी कि मोहन को चोरी के आरोप में काम से निकाला गया था। इसलिए अब उसे कोई भी काम पर रखने के लिए तैयार नहीं था। वो रोज काम की तलाश में बाहर जाता और खाली हाथ वापस आ जाता। मोहन और माला के घर के हालात दिन पर दिन बदतर होते जा रहे थे। राजू के दिए हुए फलों से उनका गुजारा हो रहा था, जो उसे भगवान गणेश देते थे। धीरे धीरे गणेश चतुर्थी का त्योहार नजदीक आ गया। बाजारों में भगवान गणेश की छोटी बड़ी सुंदर सुंदर मूर्तियां बिकने के लिए तैयार हो गई थी, जिन्हें देखकर मोहन और माला अपनी किस्मत पर आंसू बहा रहे थे। इस बार भी गणेश चतुर्थी का त्योहार यूं ही निकल जाएगा और हम बप्पा की मूर्ति की स्थापना नहीं कर पाएंगे। अगर बप्पा को यही मंजूर है तो यही सही। आप चिंता मत करो बाबा, हम गणेश भगवान की मूर्ति नहीं ला सकते तो क्या हुआ? गणेश भगवान ने तो कहा था कि वो खुद हमारे घर आएंगे, और अब तो उन्हें आना ही पड़ेगा क्योंकि उनके कान का दूसरा कुंडल मैंने ढूंढ लिया है। ये देखिए। राजू, तू फिर चोरी करके आ गया? इसकी आदतें दिन पर दिन बिगड़ती जा रही हैं। नहीं बाबा, मैंने चोरी नहीं की है। मोहन और माला को राजू की बात पर यकीन नहीं हुआ और माला ने गुस्से में उसे कमरे में बंद कर दिया। राजू कमरे के अंदर से रोता और चिल्लाता रहा, माँ, बाबा, जब कल गणेश भगवान खुद हमारे घर आएंगे तब आप लोगों को मेरी सच्चाई पर यकीन होगा। राजू की बातों पर माला और मोहन ने कोई ध्यान नहीं दिया। वे बहुत परेशान थे। राजू रोता हुआ सो गया और इधर माला और मोहन भी सो गए। दूसरे दिन गणेश चतुर्थी थी। मोहन और माला ने सुबह उठकर नहा धोकर घर की सफाई की और भगवान गणेश की तस्वीर के सामने खड़े होकर पूजा करने लगे। हे सिद्धि विनायक, क्या तुम्हें हमारी विपदा दिखाई नहीं देती? क्यों तुमने हमारी ओर से अपनी आंखें मूंद ली हैं? हमसे ऐसी भी क्या गलती हो गई प्रभु? हमें माफ कर देना प्रभु। अब हम आपको प्रसाद का मोदक भी नहीं चढ़ा पा रहे हैं। उधर राजू की नींद खुल गई थी। बाबा, माँ, मुझे बाहर निकालो। भगवान गणेश आते ही होंगे। आते ही वो मुझे ढूंढेंगे। नहीं, आज तो दिन भर कमरे में बंद रहेगा। तभी घर के बाहर एक बालक की आवाज सुनाई दी, राजू, राजू, राजू। माँ, भगवान गणेश आ गए हैं। वो मुझे आवाज लगा रहे हैं। रुक, अभी देखती हूँ तेरे इस नालायक दोस्त को। माला गुस्से में बाहर गई तो उसने देखा कि बाहर एक बहुत ही प्यारा बालक खड़ा था। उस बालक का मोहक रूप देखकर माला का सारा गुस्सा शांत हो गया। वो बालक को निहारती रह गई। माई, मैं गणेश हूँ। राजू ने मेरे बारे में बताया होगा। अब हाँ। अंदर आने को नहीं कहोगी? क्यों नहीं बेटे, अंदर आओ। बालक घर के अंदर आया और बोला, राजू कहाँ है? उसके पास मेरे कान के कुंडल हैं। मैं वो कुंडल लेने आया हूँ। माला ने राजू को कमरे से बाहर निकाला और राजू ने वो कुंडल भगवान गणेश को दे दिए। माँ, बाबा, ये भगवान गणेश हैं। राजू बेटे, अगर ये सचमुच में भगवान गणेश हैं तो इन्हें कहो कि हमें दर्शन दें। मोहन के इतना कहते ही बालक रूपी गणेश अपने असली रूप में आ गए। अपने सामने साक्षात भगवान गणेश को देखकर माला और मोहन की खुशी का ठिकाना न रहा। माला, मोहन, मैं ही राजू का दोस्त हूँ। मैं तुम लोगों की भक्ति
और राजू की सच्ची दोस्ती से बहुत प्रसन्न हूँ। मेरा आशीर्वाद सदा तुम लोगों के साथ है। आज से तुम लोगों के सारे दुख दूर हो जाएंगे। इतना कहकर भगवान गणेश अंतर्ध्यान हो गए। उनके जाते ही पूरा घर सोने की अशर्फियों, हीरे जवाहरात, रुपए पैसों से भर गया। गणेश चतुर्थी के दिन मोहन और माला की सारी परेशानी दूर हो गई और उनकी गरीबी के दिन भी खत्म हो गए।